श्री परमहंस दयाल जी सच्चिदानंद स्वरूप, श्रद्धा से पूजूं सदा सुंदर चरण अनूप। दास यही मांगे सदा सतगुरु करुणागार, ध्यान हर पल आपका और बिसर जाए संसार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। तो गुरुमुखो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आज का शुभ त्योहार 13 जुलाई पूर्णिमा की रात खिले हुए चांद की पावन किरणों में बैठकर हम परमहंस दयाल जी अपने दादा गुरुदेव जी की पावन तपभूमि लाल डूंगरी श्री अद्वैत धाम में बैठकर मना रहे हैं। कहते हैं ना कि सब धरती कागज करूं, लेखन करूं वन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। भले हम सारी धरती का कागज बना लें, सारे वृक्षों की हम कमल बना लें, कलम बना लें, और इस धरती पर जितना भी समुद्र का पानी है उसकी हम स्याही बना लें, तो भी हम श्री गुरु महाराज जी की महिमा को, परमहंस दयाल जी की महिमा का गायन हम नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु एक ऐसी महान हस्ती है कि जिसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि गु माने अंधेरा और रू माने रोशनी। तो जो हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाए वही है गुरु। किन शब्दों में हम परमहंस दयाल जी का शुक्राना करें, हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं। रोज हम श्री गुरु महिमा में गायन करते हैं कि जाके मस्तक लिखे विधाना, भेटई सतगुरु कृपा निधाना। साक्षात परम पिता परमात्मा जब आपके मस्तक पर लेख लिखता है तब आपको पूरे गुरु की प्राप्ति होती है। आज की दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, दुखी हैं, जिनको यही नहीं पता कि हम कहाँ से दीक्षा लें, कहाँ से हम गुरु धारण करें। 60 साल के बाद भी वो इस कंफ्यूजन, इस डायलेमा में होते हैं कि क्या हमने सही गुरु धारण किया। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें सहज ही परमहंस दयाल जी मिल गए। तो गुरुमुखो, अगर सोचा जाए तो हमें गुरु की जरूरत है क्यों? Why do we actually need a guru in our life? लोग कहते हैं ना कि हमारे पास खूबसूरत बीवी है, बच्चे हैं, बंगला है, हमारे पास पोर्श है, थार है, लैम्बोर्गिनी है, आईफोन 13 प्रो मैक्स है, तो हमें गुरु की क्या ज़रूरत? हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, गुरु हमें क्यों धारण करना है? क्यों हमें सेवा सिमरन करना है? तो श्री परमहंस दयाल जी ने यही फरमाया कि जैसे एक गोल घड़ा होता है ना, उसके नीचे अगर हम पैंदी ना लगाएं, सपोर्ट ना लगाएं, तो वो घड़ा इधर उधर लुढ़कता रहता है। तो इसी तरीके से जिसके जीवन में गुरु नहीं, वो व्यक्ति, वो रूह भी इस जन्म में भी और इस जन्म के बाद भी भटकती रहती है, लुढ़कती रहती है। तो गुरु एक ऐसी सपोर्ट है जो आज के समय में सबको चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास डिग्री, पोजीशन, सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। घर में एसी है, कार है, हमारे कबर्ड में इतने कपड़े हैं कि हम खोलते हैं तो हमारे ऊपर गिरते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी we still feel empty inside, अंदर से हम लोग खाली हैं। तो ये खालीपन कौन भरता है?
गुरु। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो जो दरवाज़ा खुलता है वो है गुरु का दरवाज़ा। जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हो तो जहाँ से रोशनी आती है वो होते हैं गुरु के चरण। तो किन शब्दों में हम गुरु की महिमा का गायन करें? तभी कहते हैं कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अभी शुरू नहीं। जैसे हम अपने मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं ना, ताकि कभी गिरे तो कोई स्क्रैच ना आए, इसी तरीके से हमें गुरु की ज़रूरत है ताकि हमारे जीवन पर, हमारे तन मन और आत्मा पर डिप्रेशन, एंजाइटी, किसी भी बीमारी का कोई स्क्रैच ना आए। गुरु एक ऐसी महान हस्ती है जो हमारी वहाँ रक्षा करता है जहाँ हमारा परिवार, माता पिता, बेटा कोई नहीं पहुँच पाता। गुरु एक ऐसी डायमेंशन से आता है जहाँ किसी की पहुँच नहीं होती, वहाँ गुरु की पहुँच होती है। लेकिन अक्सर लोग यही सोचते हैं कि हम तो इतनी सेवा करते हैं, इतना सिमरन किया, रोज़ श्री आरती करते हैं, कुटिया जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कितना कष्ट है। हम बीमार भी हो जाते हैं, शादी नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग रही, गुरु धारण करने के बावजूद भी हमने सुख का मुंह नहीं देखा। तो एक बार की बात है कि दो दोस्त थे, इकट्ठा ही रहते थे, बचपन से इकट्ठा बड़े हुए, लेकिन जब बड़े हुए तो एक दोस्त उनमें से बुरे कामों में उलझ गया और जो दूसरा था वो अभी भी सुबह मंदिर जाता, सेवा सिमरन करता और शाम को घर लौटता। तो दूसरा दोस्त जो बुरे कामों में, नशे में, चोरी में उलझ गया था, वो उसको कहता कि तू छोड़ दे, ये सिमरन करने से, भजन गाने से, सेवा करने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू मेरे साथ चल, हम ऐश करेंगे, मज़ा करेंगे। लेकिन वो नहीं कहता था, वो कहता था नहीं, मैं तो अपने गुरु की आज्ञा में रहूँगा, गुरु के वचनों को मानूंगा। तो एक शाम क्या हुआ कि जो दोस्त रोज़ चोरी करता था, बुरे काम करता था, उसको शाम को एक सोने की मोहर मिली, और जो रोज़ सेवा सिमरन करता था, गुरु की आज्ञा में रहता था, उसको एक पैर में कांटा चुभ गया। तो दोनों जब वापस आए संध्या में, पूरे दिन का आपस में डिस्कस किया, तो उसने बताया कि देख, मुझे तो सोने की मोहर मिली है और तू रोज़ कितनी सेवा करता है, कितना सिमरन करता है, फिर भी कांटा चुभा तुझे और तेरा पैर सारा खून से लथपथ हो गया। मैं कहता था ना कि कुछ नहीं रखा इस काम में, छोड़ दे इसको, चल मेरे साथ। बोला नहीं, कि हम आज गुरु महाराज जी के पास जाएंगे और उनसे हम पूछेंगे कि इसका क्या कारण है। तो श्री गुरुमा जी ध्यान में विराजमान थे। जब उन्होंने पूछा तो श्री गुरुमा जी ने वचन फरमाए कि जहाँ पे तुम्हें कांटा चुभा वहाँ पे तुम ज़मीन को खोदो, और जहाँ पे तुम्हें सोने की मोहर मिली वहाँ पे भी ज़मीन को खोदो। तो ज़मीन को खोदा गया, एक सोने की भरी हुई गागर वहाँ जल के राख हो चुकी थी। तो श्री गुरुमा जी ने फरमाया कि आज तुम्हें सोने की गागर मिलनी थी, लेकिन बुरे कर्मों की वजह से सारी गागर भस्म हो गई और एक सिक्का ही तुम्हें मिला। और जहाँ कांटा चुभा था उसके नीचे सूली थी, आज उसको सज़ा मिलनी थी, फांसी होनी थी, और रोज़ सेवा सिमरन कर करके वो जो सूली थी उसका कांटा बन गया। तभी फरमाते हैं कि गुरु महाराज जी के पास जाने से कभी हमारा नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। सूली का वो कांटा बना देते हैं। श्री गुरु महाराज फरमाते हैं कि आपका सारा कष्ट हम ले लेते हैं, सिर्फ 4 आने थोड़ा सा कष्ट हम आपको देते हैं। अगर हम सारा का सारा कष्ट आपके कर्मों का आपको दे देना तो आप उसको सह भी ना पाएं। तो गुरुमुखों, आप खुद ही देखें कि सबने जीवन में कितना दुख देखा, कितनी बीमारियां देखी, इतना कष्ट सहा आत्मा ने जन्मों जन्मों से, लेकिन फिर भी आज सब श्री चरणों में बैठे हैं। इतना कष्ट और उतना दुख देखने के बाद भी सब सेवा सिमरन में लगे हुए हैं। तो ये शक्ति, ये ताकत कहाँ से आती है? ये शक्ति है हमारे गुरु महाराज की।
श्री गुरु महाराज जी सर्वशक्तिमान हैं, पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं। तो आज 13 तारीख है। श्री परमहंस दयाल जी यही फरमाते हैं कि आप जो भी काम करें 13 बार नाम जप के करें। अगर आप 13 बार नाम जप के कोई भी काम करेंगे, दवाई खानी है, कहीं ऑफिस जाना है, कोई एग्ज़ाम है, कोई बीमार है, तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम आपके अंग संग होंगे और आपको उस काम में सफलता ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में परिवर्तन हो, आपके जीवन में आनंद आए, आप गुरु की शक्तियों का अनुभव कर सकें, तो ये समय है गुरु आज्ञा में चलने का, गुरु आज्ञा में चलकर अपने जीवन को संवारने का। क्योंकि अगर आप चाहते हैं गुरु को इज्जत देना, तो यही फ़र्ज़ है कि गुरु के वचनों की पालना करें। जैसे कि एक बार एक सेवक था, वो रोज़ अपना मत्था टेकता, घंटी बजाता, लेकिन जब भी गुरु उसको आज्ञा करते तो वो कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन गुरुजी ने फरमाया कि हमको पानी ला के दीजिए। तो बोला कि पानी आपको गर्म चाहिए या ठंडा चाहिए? तो गुरुजी ने फरमाया कि ठंडा ले आओ। तो बोला मटके का लाऊं या फ्रिज का लाऊं? तो गुरुजी ने फरमाया कि फ्रिज का ले आओ। फिर बोला ग्लास में लाऊं या बाल्टी में लाऊं? तो बोले कि ग्लास में ले आओ। फिर बोला सुबह लाऊं या शाम को लाऊं? तो गुरुजी बोले तू रहने दे, तेरे से ना होगा, हम खुद ही ले लेंगे। तो गुरुमुखो, गुरु क्या है? गुरु के वचनों को मानना ही गुरु को इज्जत देना है। और इसमें भला किसका है, कल्याण किसका है? हमारा। तभी तो कहते हैं ना कि गुरु की आज्ञा धुर से आई, जो है बहुत अमूलक भाई। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है कि सुबह शाम 1-1 घंटा परमहंसों के पास बैठें, अपने गुरु के पास बैठें। क्योंकि जब सारी दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, तब गुरु ही आपके सामने आपका साथ निभाएंगे। इस लोक में भी और परलोक में भी, जहाँ सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, वहाँ गुरु ही आपका साथ देता है। मरने के बाद आपकी आत्मा को कोई संभाल नहीं सकता। उस समय गुरु ही आपकी आत्मा को अंधेरी डायमेंशन से निकाल कर धुर धाम, निज घर, रोशनी में ले जाते हैं। गुरु ही हमारे सच्चे साथी हैं। तभी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिस प्रकार हम भोजन खाते हैं 3-3 समय, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि कम से कम 2 टाइम हम ज़रूर भजन करें, क्योंकि उसमें हमारा ही कल्याण है। तभी हम इस भजन में गा रहे हैं। गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा। गुरु बिन कौन है, गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा। गुरु बिन कौन है, नाती शरीर के मात पिता सब, नाती शरीर के मात पिता सब। सुख कारण जग भाई, सहाय तेरा। गुरु बिन कौन है, गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा। गुरु बिन कौन है, धन पदार्थ मीत यहाँ के, धन पदार्थ मीत यहाँ के। अंत यही रह जाई, सहाय तेरा। गुरु बिन कौन है, गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा। गुरु बिन कौन है।
शब्द गुरु से जीव का नाता, शब्द गुरु से जीव का नाता, दुख नाशी सुखदाई सहाय तेरा, गुरु बिन कौन है, गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा, गुरु बिन कौन है। हृदय में गुरु का शब्द बसा ले, हृदय में गुरु का शब्द बसा ले, काट जन्म की फाई सहाय तेरा, गुरु बिन कौन है, गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा, गुरु बिन कौन है। सो जन दासा है धनवान, सो जन दासा है धनवान, जिस गुरु भक्ति कमाई सहाय तेरा, गुरु बिन कौन है, गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा, गुरु बिन कौन है, गुरु बिन कौन सहाय, सहाय तेरा, गुरु बिन कौन है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। So at last, with folded hands, we request in the lotus feet of Dayalji, O Paramhans प्यारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।